नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट क्लासेस दिल्ली में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है सेट नंबर 9 बिहार भूगोल को लेकर है। तो आज की क्लास में सेट नंबर 9 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं हम देखेंगे। क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस जिले में? ऑप्शन इस प्रकार है, ए भागलपुर, बी कटिहार, सी पटना और डी बेगूसराय। तो इसका आंसर होगा सी पटना में। और ये जो गंगा नदी है बिहार में चौसा के नज़दीक मैदानी भाग में मिलती है। तो अब दूसरा क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ए बागमती, बी कमला और सी कोसी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा के लिए, बी चूना पत्थर के लिए, सी लिथियम के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार कहाँ है? तो रोहतास जिले में है। रोहतास में है। रोहतास किसके लिए और जाना जाता है? तो रोहतास एक ज़िला है जो बिहार में साक्षरता दर के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। किसके लिए? साक्षर लोग वहाँ सबसे ज़्यादा हैं, शिक्षित लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिहार के सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है कहाँ है? जूट उत्पादन जिला तो ए सिवान, बी गया, सी वैशाली, डी पूर्णिया में। तो कहाँ पे है? डी पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट पाया जाता है, जूट उत्पाद किया जाता है। इसका आंसर होगा डी पूर्णिया। पूर्णिया किसके लिए है? वहाँ पे कम साक्षरता दर है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा कम साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार तो पूर्णिया में है। त्रिवेणी नहर, क्वेश्चन नंबर 5, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? किस नदी पर निर्मित है? ए ऑप्शन है कोसी, बी सोन नदी, सी गंडक नदी और डी कमला। तो इसका आंसर होगा सी गंडक नदी पर स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? यानी वो कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन इस प्रकार है, ए सोन नदी, बी पुनपुन नदी और सी सकरी नदी और डी बालन नदी। तो इसका आंसर होगा बी पुनपुन नदी। ऑप्शन क्या होगा? बी पुनपुन नदी जो मिलती है फतुहा के पास गंगा में। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, वो क्या है जो प्रवाहित होती है? ए ऑप्शन इस प्रकार है, एक काष्ठ प्रदेश में, एक भ्रंश घाटी में, सी एक कछाड़ी क्षेत्र में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी आंसर होगा एक भ्रंश घाटी में। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो बिहार में जो पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, ऑप्शन इस प्रकार है, मरहोरा में, बी बेतिया में और सी मोतिहारी में और डी पटना में। तो इसका आंसर होगा ए मरहोरा में। जो आज़ादी से पहले जो चीनी मिल स्थापित हुई थी वो मरहोरा में थी और आज़ादी के बाद, आज़ादी के आसपास में जो हुई तो पहली चीनी मिल बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण में स्थापित हुई थी, बेतिया में। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार एक इस्पात कारखाना है कहाँ है? बिहार में एक इस्पात कारखाना, ए दरभंगा में, बी गया में, सी हजारीबाग में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो अभी इस्पात कारखाना है वो हजारीबाग में है, लेकिन हजारीबाग झारखंड में है जो 15 नवंबर 2000 को हमारे से अलग हो गया। तो अभी जो इस्पात का कारखाना वो कहाँ है? हजारीबाग में है। कहाँ पे है? हजारीबाग में। तो इसका आंसर होगा क्या? इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सीमेंट के कारखाना है कहाँ पे है? ए जपला, बी डालमिया नगर और सी झिकपानी और डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है जो सीमेंट का कारखाना है वो कहाँ है? डालमिया नगर है। कहाँ? डालमिया नगर। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार है कहाँ पे है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, ए भागलपुर, बी गया और सी उपरोक्त दोनों में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी यानी दोनों में से। क्या? दोनों में से इसका आंसर है।
बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना है, कहाँ पे है? तो इसका आंसर है ए हरनौत, बी जमालपुर, सी पटना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी जमालपुर में है। कहाँ पे है? जमालपुर में है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मुख्य रुगन उद्योग है, यानी रुगन उद्योग कौन कौन से हैं बिहार के मुख्य? तो ए चीनी, बी जूट और सी कागज। तो इसका और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा क्या? डी, यानी रुगन उद्योग जो है वो चीनी भी है, जूट भी है और कागज भी है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रासायनिक खाद्य का कारखाना स्थित है, कहाँ पे है रासायनिक खाद्य का कारखाना स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए सिंदरी में, बी बरौनी में और सी पटना में और डी रोहतास में। तो इसका आंसर होगा बी, यानी बरौनी में। बरौनी में तेल शोधक भी कारखाना बरौनी में ही है। क्या? तेल शोधक कारखाना बरौनी में। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? बी बरौनी में होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी नायलॉन उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है बिहार का? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ए मुंगेर, बी मधुबनी, सी गोपालगंज और डी भोजपुर। तो इसका आंसर होगा ए मुंगेर। और मुंगेर एक और भी है जो बंदूक की फैक्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहली बंदूक की फैक्ट्री मुंगेर में ही लगाई गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, पटना में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का देश में कौन सा स्थान है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ए 13वां, बी 14वां, सी 15वां और डी 16वां। तो इसका आंसर है सी 15वां स्थान है। कौन सा? 15वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया है, यानी बिहार में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए क्या गठन किया गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, ए राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद, बी बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण और सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, यानी इसका आंसर होगा सी, यानी उपरोक्त दोनों में से, यानी राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद नियुक्त किया। उसके बाद बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, यानी ये दोनों का गठन किया गया ताकि उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, जागरूक किया जाए लोगों को उद्योग लगाने के लिए, ताकि हमारे यहाँ के जो श्रमिक, बिहार के जो श्रमिक है वो बिहार में ही अपना रोजी रोटी तलाश सके, रोजी रोटी कमा सके। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में लौह अयस्क का खनिज हेमेटाइट पाया जाता है? तो किस जिले में? ए गया में, बी जमुई में, सी नवादा में और डी भागलपुर में। तो इसका आंसर होगा डी भागलपुर में। क्या होगा इसका आंसर? डी भागलपुर में। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में ग्राफिक पाया जाता है, यानी किस जिले में ग्राफिक पाया जाता है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, ए नवादा, बी जमुई, सी भागलपुर और डी गया में। तो इसका आंसर होगा सी भागलपुर में। क्या होगा? सी भागलपुर में ग्राफिक पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? किस जिले में? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन है जो जमुई, बी बांका, सी नवादा और डी ए एंड सी। तो इसका आंसर होगा सी नवादा में। नवादा में बहुरंगी ग्रेनाइट पाई जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी किनारे बसा है? यानी जो मुजफ्फरपुर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है ए बूढ़ी गंडक, बी बागमती, सी सरयू और डी
कोसी। तो इसका आंसर होगा ए, बूढ़ी गंडक के पास मुजफ्फरपुर शहर जो जिला है वो बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। 20 अगला क्वेश्चन है हमारा 33, बिहार में गर्म जल स्रोत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, ए भागलपुर, बी हजारीबाग, सी राजगीर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी राजगीर। 34 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है, क्या है उद्गम स्थल? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन अमरकंटक, बी विंध्याचल की पहाड़ी और सी छोटा नागपुर की पहाड़ी और डी हिमालय। तो इसका आंसर होगा ए अमरकंटक। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गंगा के दक्षिण मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो आंसर इसका है ऑप्शन इस प्रकार, ए पैमार, बी फल्गु, सी बागमती और डी पुनपुन। तो इसका आंसर होगा सी बागमती। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है। तो इसका आंसर ऑप्शन जो है इस प्रकार है, वारुण, बी डेरी, सी हनुमान नगर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका ए वारुण। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना यानी कोसी स्कीम की नहरें निकलती है, किससे निकलती है? तो इसका ऑप्शन है इस प्रकार, ए ढाका के निकट, बी तिऊर के निकट और सी डेहरी के निकट और डी हनुमान नगर के निकट। तो इसका आंसर होगा क्या, डी हनुमान नगर के निकट। 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? यानी जो नहर के द्वारा जो सिंचाई होती है वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन है ए पटना, बी दरभंगा, सी रोहतास और डी नालंदा। तो किस में होती है? रोहतास में होती है। किस में? रोहतास में। यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, जो कोसी स्कीम से जो कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? यानी किसको? तो ए बिहार और उत्तर प्रदेश को, बी बिहार और उड़ीसा को, सी बिहार और नेपाल को और डी बिहार और पश्चिम बंगाल को। तो इसका आंसर होगा सी बिहार और नेपाल को, क्योंकि जो कोसी नदी है वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र से नेपाल नज़दीक पड़ता है और कोसी नदी बिहार में है। तो इस परियोजना का जो लाभ मिलता है वो बिहार और नेपाल को मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? यानी जो परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो ये बनकर हुई ए 1950 ईस्वी में, बी 1955 ईस्वी में, सी 1960 ईस्वी में और डी 1965 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा डी 1965 ईस्वी में। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सार्वजनिक सिंचाई होती है, किधर होती है? तो ऑप्शन है इस प्रकार है, गंगा के उत्तरी मैदान में, ऑप्शन है बी गंगा के दक्षिण पूर्वी भाग में, ऑप्शन है सी गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग में और ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नहरों द्वारा सिंचाई होती है तो ऑप्शन इसका सी होगा, गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग में। 42 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले की सिंचाई न्यूनतम है यानी सबसे कम है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, किशनगंज, बी जमुई, सी मुंगेर और डी लखीसराय। तो इसका आंसर होगा बी जमुई में। 43 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई जो परियोजना स्थित है कहाँ पे स्थित है? ए औरंगाबाद में, बी भागलपुर में, सी पटना में और डी मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर होगा ए औरंगाबाद में। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सिंचाई स्कीम है, कौन सा स्कीम है जो सिंचाई स्कीम है? ए चंदन जलाशय स्कीम, बी नागी जलाशय स्कीम, सी बदुआ जलाशय स्कीम और डी उपयुक्त सभी। तो ये इसका आंसर होगा डी, यानी ये तीनों होगा, चंदन जलाशय स्कीम, बी नागी जलाशय स्कीम
और सी बदुआ जलाशय स्कीम। तो आंसर इसका डी होगा, यानी तीनों में सिंचाई स्कीम। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? यानी जो कृषि का स्वरूप है वो बिहार में क्या है और किस लिए कृषि का स्वरूप बिहार में, यानी कृषि किस लिए उपजाई जाती है? तो पहला है ए व्यवसायिक के लिए, बी जीवनदायी के लिए, और सी निर्यात के लिए, और डी आत्मनिर्भर के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी जीवनदायी के लिए। यानी वहाँ जीवन यापन के लिए बिहार में कृषि अधिक से अधिक उपाई जाती है, अपने जीवन यापन को सही से बिताने के लिए, सही ढंग से करने के लिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? आलू का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है? तो ऑप्शन है इसका ए पूर्णिया कटिहार, बी नालंदा पटना, सी गया और नवादा, और डी दरभंगा और मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर होगा बी, यानी नालंदा और पटना में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन की जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ऑप्शन है इस प्रकार ए दरभंगा, बी सहरसा, सी मुजफ्फरपुर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, यानी दरभंगा में मरुआ का उत्पादन सबसे अधिक दरभंगा में की जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, जूट का उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है। तो जूट का उत्पादन बिहार का स्थान जो है इस देश में किस पे है? ए ऑप्शन है ये पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका आंसर होगा बी, यानी दूसरा। और बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन की जाती है? तो पूर्णिया में। किसमें? पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जौ का उत्पादन किस जिले में होता है? तो जौ का उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन है ए मुजफ्फरपुर, बी पूर्णिया, सी गया, और डी उपरोक्त सभी में से। तो ये तीनों में होता है। इसका आंसर होगा तीनों, यानी जो जौ का उत्पादन मुजफ्फरपुर में भी होता है, पूर्णिया में भी होता है, और सी गया में भी होता है, और उपरोक्त इसका आंसर है, यानी तीनों में होगा डी मुजफ्फरपुर। एक क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर किस नदी के, मुजफ्फरपुर जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसी है? तो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसी है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? यानी नकदी का मतलब है जिसे हम उत्पादन किए और काटे और बेचे और पैसा ले लिए, यानी नकदी फसल कौन सी है? तो ए चाय, बी रबड़, और बी सी गन्ना, और डी नारियल और कॉफ़ी। तो नारियल और कॉफ़ी, तो नारियल साउथ में होती है, चाय असम की तरफ होती है, यानी इसका आंसर होगा सी गन्ना। कौन सा होगा? यानी गन्ना होगा, जो नकदी फसल के रूप में बिहार में उत्पादन की जाती है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन का सेट रहा। थैंक यू सो मच।